So Libra, let's see what's coming up in the in-depth reading. So यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को शायद से एक चॉइस करने की ज़रूरत है, एंड प्लस आपके साइड से भी लिब्रा. सो मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो चॉइस है इससे शायद से कोई बच रहा है. इट्स अ लव चॉइस, वेरी डिफ़िकल्ट चॉइस. लवर्स एंड 8 ऑफ कप्स बहुत डिफ़िकल्ट चॉइस है. यानी कि अगर इस प्यार को चूज़ किया जाता है, दे नीड टू एक्ट ऑन इट, दे नीड टू बी इमोशनली वल्नरेबल. ये शायद से किसी के लिए भी बहुत चैलेंजिंग या कठिन काम हो सकता है मई मंथ में. इसमें इस रिश्ते में बहुत हार्श कम्युनिकेशन, डिसीजन, कटिंग ऑफ विल नॉट गो वेल. इस रिश्ते में एक्चुअली अभी हो सकता है कि बहुत ही हार्श कम्युनिकेशन, डेस्परेट कम्युनिकेशन, प्रेशराइजिंग बातचीत हो कि अभी डिसाइड करो, अभी करो, अभी बोलो कि तुम मेरे साथ हो या नहीं हो. सो अगर कुछ टाइम प्रेशर है या फिर डिसीजन प्रेशर है तो ये ठीक नहीं रहेगा. सो इस केस में थोड़ा सा स्लो जाना बेटर रहेगा. स्लो से आपको ये भी पता चल जाएगा कि किसके क्या इंटेंशंस है, वेदर द अदर पर्सन इज़ चूजिंग यू और नो. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है जो आपके लिब्रास के पार्टनर्स करेज शो करेंगे, दे विल चूज़ दिस कनेक्शन, चूज़ लिब्रा. बहुत लोग इसको टाल भी सकते हैं, टालने की भी कोशिश कर सकते हैं कि अभी नहीं डिसाइड करते हैं, लेट्स नॉट बी कन्फर्म दिस कनेक्शन. जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, ये उथल पुथल को ख़त्म होने देते हैं. देन वी विल सी कि हमें क्या चाहिए एक दूसरे से. सो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स कार्ड्स, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में पुल है. फिज़िकल पुल, इमोशनल पुल, इट्स अ काइंड ऑफ लाइक सोल कनेक्शन भी आपको लग सकता है, बट उतना पेन भी है. सो ये दोनों के लिए ही एक चॉइस है कि आपको इससे ही बैकआउट करना है, कुछ दिन ऑन होल्ड रखना है, या फिर एक दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट करना है. कम्युनिकेशन अगर बहुत जल्दबाजी या प्रेशराइजिंग में हुआ तो कुछ डिटेल्स छूट सकते हैं, कुछ एक्चुअल डिटेल्स छूट सकते हैं, जैसे कि फाउंडेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग का ही मैच ना होना. मतलब जैसे कि अभी आज प्यार तो कर लिया, 6 महीने के बाद में पता चला दैट बोथ ऑफ यू आर बिकमिंग सीरियस, लेकिन बात यह है कि तब पता चल रहा है कि नो, कमिटमेंट मैरिज इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज यू हैव नॉट डिस्कस्ड और सीन द फाउंडेशन एट द फर्स्ट पॉइंट. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी सी अभी नज़र में लाना ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड डिसीजन लेने से बेटर है. यहाँ पे किसी को घोस्टेड या रिजेक्टेड फील हो सकता है, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है. आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशंस. हाँ, एंड ये रिश्ता शायद से, देखिए आप दोनों के बीच में किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिजिकल प्यार सब कुछ है, बोथ ऑफ यू आर ऑन ईच अदर्स लेवल. दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है देयर कुड बी एन इन्फ्लुएंस ऑफ अ थर्ड पार्टी एज वेल. कि आई वुड नॉट से कि बहुत प्रोमिनेंट थर्ड पार्टी है. ये हो सकता है कि कोई इस रिश्ते के पेन से या रिश्ते से मुंह मोड़ने के लिए टेम्पररीली बाहर कहीं एन्जॉयमेंट देख रहे हैं. दे आर टेकिंग हेल्प ऑफ अदर फ्रेंड्स, पीपल या रोमांटिक पार्टनर्स या क्रश या फ्लर्ट, सो दैट ये इस रिश्ते से इमोशनली मूव ऑन होना या फिर टेम्पररी अपना ध्यान भटकाना थोड़ा सा आसान हो जाए. इस रिश्ते में अभी ज़रूरत ये है कि तराजू बैलेंस हो, इक्वल गिव एंड टेक की बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा कोई एक पर्सन दे रहा है, दूसरा एफर्ट्स नहीं दे रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. सो सामने वाले के इंटेंशंस, एक्शंस को समझे और उतना ही ओपन अप हो. प्लस जो चीज़ हो रहा है अभी, चाहे वो अच्छे दिन थे, चाहे वो अभी पेनफुल दिन है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ द कर्मा. ये कार्मिक कनेक्शन के थ्रू ही आप दोनों मिले हैं. तो चाहे आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, इट्स गोइंग टू टीच बोथ ऑफ यू व्हाट इज़ सपोज टू टीच. सो इस रिश्ते को आप इससे बेटर या ख़राब कुछ नहीं कर सकते थे. ये जैसा चल रहा है वैसा इट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड बाय डेस्टिनी. यहाँ पे सिर्फ आप दोनों को देखना है कि इसमें से लर्निंग मुझे क्या लेना है, एंड नेवर ओवरडू समथिंग या फिर कम. ओके, तो अगर आपको लगता है कि आपने
इस रिश्ते की जिम्मेदारियां नहीं निभाई हैं तो निभाएं, बट बेस्ड ऑन रिलेटिव आपके पार्टनर के साथ होनी चाहिए। जितना वहाँ से आ रहा है वहीं आपको रेसिप्रोकेट करना है। और अगर आप ओवरडू कर रहे हैं तो चेक आउट कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में उतना वैल्यू आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे। नहीं दे रहे हैं तो अपने एफर्ट्स रिड्यूस करें। सो ये रिश्ता आपको बैलेंस टीच करने आया है, बैलेंस ऑफ कीपिंग एवरीथिंग। ज़रूरी नहीं कि इस प्यार को चूज़ करने से मुझे कुछ और छोड़ना पड़ेगा। ओके, सो देयर इज़ अ टैक्टिक देयर, बोथ ऑफ यू और वन ऑफ यू नीड्स टू लर्न कि हम सब कुछ एक साथ लेके चलते हुए भी प्यार को पॉसिबल बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।